धामपुर के गांव दित्तनपुर में प्रशासन की ओर से अवैध कॉलोनी का बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड लगने के बाद से कॉलोनी वासियों में हड़कंप मचा है। प्रशासन की ओर से अवैध कॉलोनी के लगे बोर्ड को शरारती तत्वों ने रंगों से पोत दिया था। प्रशासन ने अब दोबारा से बोर्ड लगाया है। जानकारी के अनुसार गांव सरकड़ा निवासी भाजपा नेता दयाशंकर राणा ने 2012 में ग्राम दित्तनपुर में 2550 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा अपनी पत्नी रेनू चौहान के नाम कराया था। खरीदी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया, मौके से भूमि भी गुम हो गई। भाजपा नेता ने गुम भूमि को लेकर सीएम दरबार में गुहार लगाई। मामला सीएम कार्यालय पहुंचा तो तहसील प्रशासन हरकत में आ गया। कॉलोनीवासी अधिवक्ता धीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि हमने 2010 से पहले प्लाट खरीदे थे। उसके बाद 2012 में भाजपा नेता दयाशंकर राणा से बेनामा कराया था। जब हमने बेनामा करा लिया तो उसका बेनामा अवैध हुआ। अब प्रशासन उसके चक्कर में हमें परेशान कर रहा है। भाजपा नेता दयाशंकर राणा ने बताया कि मेरी लड़ाई कॉलोनी वासियों से नहीं है। भूमाफियाओं ने कॉलोनी वासियों को गुमराह किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। कॉलोनीवासी महिलाओं ने तहसील प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपा और विनियमित क्षेत्र के योगेंद्र कुमार के कार्यालय का घेराव करती नजर आई। मामले में उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी का कहना है कि मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि विनियमित क्षेत्र में कोई भी कॉलोनी अवैध नहीं बनाई जा सकती, परंतु स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते पूरी कॉलोनी ही अवैध बताई जा रही है। ये एक जांच का विषय है। धामपुर का यह मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखते हैं कि कब प्रशासन की जांच पूरी होगी और कब मिलेगा कॉलोनी वासियों को इंसाफ और कब मिलेगी भाजपा नेता को उसकी जमीन। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम एडवोकेट धीरेन्द्र चौधरी है। चौधरी साहब, क्या मामला है जो कॉलोनी आपकी अवैध घोषित कर दी गई है? मामला ये है, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के नाम से है, मौजूद दित्तनपुर में, धामपुर में। तो ये एक गाटा संख्या है 58 नंबर। 58 नंबर को हमने पहले खरीद लिया था, प्लॉट खरीदे हमने, आबादी का बैनामा लगाया है, आबादी का स्टाम्प लगा के प्लॉट खरीदे हमने 2010 से पहले। हमारा जो कॉलोनाइज था उसने खरीदे और उससे हमने बैनामा कराते आए गए। उसके बीच में एक 2012 में एक बंदा आया, भाजपा का नेता कहता है अपने आप को, और है भी भाजपा का नेता ही, वो दयाशंकर राणा उसका नाम है। तो वो धमकी देता है। धमकी क्यों देता है वो उसका एक कारण है। उसने 2012 में अपना बैनामा कराया और 2012 में उसने बैनामा उसी व्यक्ति से कराया जिसने हमें प्लॉट बेचा था। मतलब मालिक ने दोबारा उसको बैनामा कर दिया, हमारे बैनामे के बाद में, कई साल के बाद उसको बैनामा किया। तो उसका बैनामा, पहली बात तो ये अवैध हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उसने उस टाइम दाखिल खारिज डाला 2012 में, उसका दाखिल खारिज कैंसिल हो चुका था। कैंसिल हुआ तो उसके बाद आई भाजपा सरकार। जब आई भाजपा सरकार ने फिर उसने दाखिल खारिज अपना लगाया, और वो जब दाखिल खारिज लगाया तो उसने 2021 में वो दाखिल खारिज करा लिया, अपना एक्सेप्ट करा लिया। अब जब उसने 2012 में अपना वो खरीदा था, प्लॉट खरीदा था, प्लॉट क्या लगभग 3 बीघे जमीन खरीदी थी उसने, तो उस टाइम उस जगह पे उस पूरी कॉलोनी में एक भी मकान नहीं बना हुआ था। अब 2021 में लगभग 10-11 साल के बाद में दाखिल खारिज करा के वो ये कहता है कि मुझे कब्जा दिया जाए। अब प्रशासन उसके चक्कर में उसी की चापलूसी के एक तरीके से चापलूसी कर रहा है, क्योंकि उसकी बात मानी जा रही है हर तरीके से। प्रशासन को नहीं चाहिए था इस बात का पहले पता लगाना चाहिए था कि बैनामा वैलिड है कि नहीं वैलिड है, लेकिन उसका पता ना लगा के उसकी बात मानी जा रही है और वहां पे बोर्ड लगा दिया गया कि हमारी कॉलोनी वैध है, अवैध घोषित है, अवैध निर्मित है, अवैध ही प्लॉट है, अवैध ही मकान बन रहे हैं। ये हमने बैनामी भी अवैध कराए। तो हमारे ये बता दीजिए कि अवैध बैनामा किस तरीके से हो। दूसरी बात, उस टाइम जब हमने प्लॉट खरीदे तो हमने क्या किया, हमने अपने जो है अपने फाइलें यहाँ पे लगाई। ये कार्यालय है, पास कराने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए हमने फाइलें लगाई, लेकिन हमारी फाइल एक भी पास नहीं करी गई, उनको कैंसिल करके वापस कर दिया गया। क्यों? कारण ये बताया गया कि आपका जो है लेआउट पास नहीं है, या जो भी बताया गया कि वहां पे नक्शे पास नहीं होंगे। अगर नक्शे पास नहीं होंगे तो फिर अवैध कैसे घोषित हो गई कॉलोनी। दूसरी बात यह है कि अगर वो 58 नंबर है, 58 नंबर में मेरा मकान है, मेरे साथ और भी कॉलोनी कम से कम 25-30 मकान है। अगर वो अवैध घोषित है तो पूरे धामपुर में 70% मकान ऐसे ही हैं जिनके नक्शे पास नहीं है, उनको भी नोटिस भेजा जाए, उन्हें भी अवैध घोषित करा जाए। क्या उसमें कोई पैसा का लेन देन हो सकता है कि पैसे का लेन देन हो रहा, वहां पे अंदर खाते हमें कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन जो भी हो रहा है हमारे साथ इलीगल हो रहा है। प्रशासन जो भी कर रहा है वो राजनीतिक दबाव में कर रहा है।
दयाशंकर जी ये बताएं, ये जो एक अवैध कॉलोनी का मैटर चल रहा है जिसमें लोग आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप इनको परेशान कर रहे हैं, क्या मैटर? मैटर ये है कि यहाँ कुछ भूमाफियाओं ने कॉलोनी काटी और उन लोगों ने भोले भाले लोगों को फंसा लिया। चूँकि कॉलोनी काटने के लिए वहाँ धारा 80 का होना और विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराना ज़रूरी होता। अब उस समय पर उन लोगों को उन्होंने बता दिया होगा कि यहाँ धारा 80 भी है, नक्शा भी पास है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ आकर बसे हैं, कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो इस नाते उन्होंने ज़मीन ले ली और अपने मकान बना लिए। ज़मीन वहाँ पर मेरी भी है। मेरी लड़ाई मकान वालों से कतई नहीं, और ना ही मैं चाहता हूँ उनके मकान गिरे, चूँकि उनमें मेरे रिश्तेदार भी आते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ जो भूमाफिया जिसके कारण वो लोग भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मैडम यहाँ पे एक मैटर चल रहा है अवैध कॉलोनी वाला। आज उन लोगों ने आपको ज्ञापन भी दिया है, शिकायत भी की है। वहाँ कई मकान बने हुए हैं जिनको अवैध घोषित कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला? ये धामपुर तहसील धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत तितनपुर एक क्षेत्र है। वहाँ पर एक कॉलोनी का मैटर हमारे संज्ञान में आया, जिसमें बहुत सारे कॉलोनी वाले जिन्होंने 2010 में अपनी ज़मीनें खरीदी थी वो भी सामने आए, और जिन्होंने 2012 में अपनी ज़मीन खरीदी थी वो भी सामने आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई है। हालांकि बात सही है कि इसमें नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास ना होने के लिए हमने वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि विनियमित क्षेत्र से जो कार्रवाई करने का वो बोर्ड है, वो नोटिस जो है वो उन्हें जारी कर दिए गए हैं। बाकी इसके संबंध में सिविल कोर्ट में एक केस विचाराधीन है। जो भी सिविल कोर्ट से निर्णय होगा उसी के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मैडम इसमें एक भाजपा नेता का नाम आ रहा है कि उनके प्रेशर में प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। नहीं, प्रशासन किसी के दबाव में नहीं है। जो निष्पक्ष होगा और जो सही होगा वही होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा।